नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवनीत नाग, एक ऑथर, स्पीकर और एक लर्नर। हमारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि कोई भी काम जो हम एक टीम की तरह करते हैं, कई लोगों के साथ मिलके करते हैं, उसमें हम अपने कंट्रीब्यूशन को लेके काफ़ी चिंतित रहते हैं और हम हमेशा ऐसा फील करते हैं कि हमारा कंट्रीब्यूशन बाकी लोगों से ज़्यादा है, हमने बेहतर काम किया है, ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है और बाकी के लोगों ने शायद कम कंट्रीब्यूट किया है, मेरे जितना काम किसी ने नहीं किया। हम हमेशा उस क्रेडिट की इच्छा रखते हैं, वो क्रेडिट हमें मिले कि हम सबसे बेहतर हैं, हम सबसे अच्छे हैं। क्या ये करना सही है? क्या सभी का कंट्रीब्यूशन बराबर है? किस तरह से हमें इस चीज़ को देखना चाहिए? ये जानने के लिए आइए हम चलते हैं हमारे पुराने इतिहास में। हमारे इतिहास में, हमारी भारतीय संस्कृति में बहुत महान महान ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसका अगर मैं कुछ नाम लूँ तो जैसे रामायण है, महाभारत है, श्रीमद् भगवत गीता है, वेद है, उपनिषद है, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतनी संहिताएं हैं, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, दुनिया भर के किताबें कि दुनिया भर के शास्त्र, दुनिया भर की चीज़ें भारत में अवेलेबल हैं, हमारी संस्कृति में अवेलेबल हैं। हम जितना पढ़ें उतना कम है। एक लाइफ तो कम ही पड़ेगी ये सब पढ़ने के लिए, लेकिन जितना पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको समझना। एक बार पढ़ेंगे तो सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई में आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार पढ़ते जाएंगे उतनी बार उसमें से नया मीनिंग्स निकलता जाएगा। तो आइए चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की और जो हम बात कर रहे थे। मैंने आज ये कहानी ली है हमारे एक बहुत ही पवित्र और महान ग्रंथ से, जो है रामायण। रामायण में भगवान राम ने काफ़ी चीज़ें हैं ऐसी हैं जो हमें सिखाई हैं। भगवान राम को बोला जाता है कि वो पुरुषोत्तम हैं, पुरुषों में उत्तम हैं। उनकी सभी चीज़ों को फॉलो किया जाना चाहिए, उसको फॉलो करके हम अपनी लाइफ को उत्तम बना सकते हैं। तो उसी रामायण में से एक छोटी सी घटना मैंने ली है। ये घटना उस समय की है जब राम सेतु का निर्माण चल रहा था। हम सब जानते हैं कि राम सेतु भारत और लंका के बीच में बनाया गया एक सेतु था, जो आज भी उपलब्ध है। नासा के सैटेलाइट्स उसकी पिक्चर ली गई है, अवेलेबल है। पॉलिटिकल डिस्प्यूट कुछ भी हो, लेकिन फैक्ट ये है कि वो आज भी अवेलेबल है और ये मानव निर्मित है। तो ये एक सच है जो हमारे इतिहास का अंग है। इस राम सेतु के निर्माण में भगवान राम की सेना जुटी हुई थी और हम सब जानते हैं कि भगवान राम की सेना में कौन थे? वानर थे। ये जो वानर प्रजाति थी, ये बहुत ही बलशाली, शक्तिशाली और विशाल शरीर को धारण किए हुए होती थी। बड़ी बड़ी शिलाओं को, बड़े बड़े पत्थरों को ये फूल की तरह उठा के फेंका कर सकती थी और एक किया करती थी। तो ये निर्माण का काम चल रहा था। रामचंद्र जी एक शिला पे बैठ के इस पूरे निर्माण को ऑब्जर्व कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, आगे की योजनाओं के बारे में अपने मंत्रियों से, अपने लोगों से चर्चा किया कर रहे थे। इतने में क्या देखते हैं कि गिलहरी कहीं से उड़ती हुई उनके चरणों में आके गिरती है। वो चौंक के उस गिलहरी को उठाते हैं, उसे सहलाते हैं, उसे प्यार करते हैं, उसे शांत करते हैं। वो बहुत ही घबराई हुई थी, किसी ने उसको फेंक दिया था। तो श्री राम ने उस गिलहरी से पूछा कि हे गिलहरी, तुम्हें किसने फेंका? तुम कहाँ से आई हो? किसने तुम्हें इस दशा में पहुँचाया? तो वो रोती हुई बोली कि प्रभु, मैं तो राम सेतु बनाने का काम करने की कोशिश कर रही थी। छोटे छोटे पत्थरों को जो मेरे से नहीं उठते थे, फिर भी मैं धकेल के उनको डालने की कोशिश कर रही थी। इतने में एक वानर ने, विशाल वानर ने मुझे वहाँ से उठा के फेंक दिया और मैं आपके चरणों में आके अब गिर गई। तो रामचंद्र जी को बड़ा दुख हुआ। वो उठे, उस गिलहरी को लेके उस वानर की तरफ गए। उन्होंने उस वानर से पूछा, हे वानर, क्या तुमने इस गिलहरी को उठा के फेंका है? ऐसा तुमने क्यों किया, ज़रा बताएं। तो वानर ने कहा, प्रभु, मैंने ही इस गिलहरी को उठा के फेंका है। अब हो क्या रहा है कि मैं यहाँ तो राम सेतु बनाने में लगा हूँ। मैं बड़े बड़े पत्थरों और शिलाओं को उठा के और समुद्र में डालने की कोशिश कर रहा हूँ, ये काम हम कर रहे हैं। अब उसमें ये छोटी सी गिलहरी, जिसका कोई काम नहीं, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो ज़बरदस्ती बीच में घुसे जा रही है, छोटे छोटे पत्थरों को धक्का दे दे के रास्ते में आ रही है। तो दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो हमारा काम डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरा अगर ये हमारे पाँव के नीचे आके दब गई, कुचल गई, मर गई, तो उसके हत्या का पाप भी हमें लगेगा। तो मैंने उसको समझाया, लेकिन ये मानी नहीं, अपना काम करती रही। तो मैंने गुस्से में उठा के इसको फेंक दिया और ये आपके पाँव में आके गिरी। अब प्रभु आप बताइए, मैंने क्या गलत किया? तो रामचंद्र जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि गिलहरी का कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस राम सेतु को बनाने में? बोले, प्रभु, इतनी सी गिलहरी है, इसके 5-10 ग्राम के पत्थर उठाने की कैपेसिटी है और वो भी उठा नहीं पा रही, धक्का दे दे के ले जा रही है।
तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? उसके सामने मैं 500 मन की शिलाएं उठा के या पत्थर उठा के ले जा रहा हूँ। बोले अच्छा ऐसी बात है, आप बताएं कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, आप कितनी बड़ी शिला उठा सकते हैं? तो वानर बोला प्रभु मैं तो 1000 मन की शिला भी उठा सकता हूँ। बोले अच्छा, आपकी 1000 मन की कैपेसिटी है और आप 500 मन की शिला उठा उठा के ले जा रहे हो? बोले हाँ जी। तो आप 500 मन की क्यों उठा रहे हो? बोले फटाफट हो जा रहा है काम, मैं उठा के ले जा रहा हूँ, जल्दी से रख के आ जा रहा हूँ, फिर आ जा रहा हूँ, फिर ले जा रहा हूँ, तो मैं तो उठा सकता हूँ, लेकिन मैं उठा 500 की रहा हूँ। तो बोले अगर देखा जाए तो आपकी कैपेसिटी है 1000 की, आप उठा रहे हैं 500 की, तो आप 50% कैपेसिटी पे काम कर रहे हैं। आप तो अपनी कैपेसिटी का आधा काम दे रहे हैं, आधा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। जबकि गिलहरी जिसकी कैपेसिटी है 5 ग्राम 10 ग्राम उठाने की, लेकिन ये अपने वजन से ज़्यादा पत्थर उठा के उठा नहीं पा रही, तो धकेलती हुई उसको ले जा रही है और वहाँ डाल रही है, तो ये अपनी कैपेसिटी से डबल काम कर रही है। तो कंट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा हुआ? जो 50% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है उसकी, या जो 100% से ज़्यादा कैपेसिटी पे काम कर रहा है उसका? तो कंट्रीब्यूशन तो गिलहरी का ज़्यादा अच्छा हुआ। दूसरी बात, आप जो ये बड़े बड़े पत्थर उठा के समुद्र में डाल रहे हैं, ये सब गोल शिलाएं हैं, गोल गोल पत्थर हैं। अब इन गोल पत्थरों के बीच में गैप रह जाता है, पानी वहाँ पे घुस जाएगा, पानी घुसेगा, इन पत्थरों को साथ में रहने नहीं देगा और उनको अलग कर देगा, और आपका सेतु कभी नहीं बन पाएगा। तो उस सेतु को बनाए रखने के लिए बीच में कुछ फिलिंग की ज़रूरत है। ये गिलहरी, छोटी सी गिलहरी उसी फिलिंग को काम कर रही थी, ये उसी को भर रही थी। वहाँ छोटे छोटे पत्थर, छोटे छोटे कंकर, रेती और दूसरी चीज़ें डाल के उसको फिल करके उस जगह को भर रही थी, ताकि वहाँ पानी ना आ सके और ये ब्रिज ना टूटे। इस ब्रिज के अंदर, इस राम सेतु में जितनी इम्पोर्टेंस बड़ी शिलाओं की है, उतनी ही इम्पोर्टेंस उन शिलाओं को बांध के रखने वाली सामग्री की भी है। तो कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं है, हर काम की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। छोटी सी कील के बिना एक रथ नहीं चल सकता। रथ का कितना भी बड़ा पहिया हो, अगर उसमें कील नहीं होगी तो टिक नहीं पाएगा। कील बहुत छोटी होती है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए किसी भी काम में जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, जहाँ पे टीम काम करती है, हर टीम मेंबर का, हर आदमी का कंट्रीब्यूशन उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना कि बड़ा काम करने वाले का है। ये भावना हमें रख के काम करना चाहिए। सभी के काम की, सभी के प्रोफाइल की, सभी के कंट्रीब्यूशन का हमें सम्मान करना चाहिए और हमें सबको बराबर इज्जत देनी चाहिए। जिस दिन हम अपने जीवन में ये चीज़ सीख लेंगे, धारण कर लेंगे, हो सकता है हमारी आधी से ज़्यादा प्रोफेशनल प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि तब हमारा ईगो नहीं अड़ेगा, तब हमारे बीच में फ्रिक्शंस नहीं रहेंगे, तब हम एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार रखेंगे, और जहाँ अच्छा व्यवहार होगा, पॉजिटिविटी रहेगी, वहाँ पे काम और एफिशिएंसी तो बेहतर रहेगा ही रहेगा। आपको ये मेरा वक्तव्य कैसा लगा, इसके बारे में मुझे बताएं और मेरे साथ जुड़े रहें। इसी तरह से और कहानियाँ और नॉलेज के बारे में डिस्कस करने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।